चलो कोशिका के अंग आगे समझते हैं। ठीक है, जो शेष अंग बच गए थे तो आज बता रहे हैं, लेकिन हाँ जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, अब देखते हैं। पहले हम मतलब सिलिया और फिलेगेला के पढ़ने के पहले मतलब कोशिका का जो ये 12वां अंग है, कौन सा अंग है? 12वां। ये 12वां अंग पढ़ने के पहले हम पहले एक बार फिर से इसमें मतलब की नजर डालते हैं। पहला देखेंगे हम, पहले ये क्या है हमारी पूरी, ये हमारी कोशिका, ये कोशिका है। कोशिका में देखेंगे पहले नंबर पे क्या, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का क्या कार्य होता है? ऊर्जा बनाना। ठीक है, ऊर्जा बनाना होता है। फिर हमने ये बताए थे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का बहन करना, ऊर्जा का बहन करना। यहाँ देखेंगे ए आर, ई आर का मतलब अंतः प्रदत्त जालका, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य क्या होता है? मतलब कि ये कोशिका के आंतरिक कंकाल का कार्य करती है। ठीक है, जो कोशिका को पिचकने से रोकती है। ये आपको हम बता चुके हैं। अब देखेंगे वैक्यूम, ये हमारा है वैक्यूम। वैक्यूम का कार्य क्या होता है? पानी का भंडारण या संचय करना। ये वैक्यूम समझ गए? वैक्यूम आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब देखेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। ठीक है, ये मतलब कि ये हमारा लाइसोसोम, लाइसोसोम का भी कार्य क्या होता है? साफ सफाई का कार्य करना। ठीक है, कोशिका जो सड़ी गली होती है तो कौन कार्य करता है? सेंट्रो वो लाइसोसोम। और ये क्या है हमारा? राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, और ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस, या इसी को बोलते हैं केंद्रक। मतलब कि कोशिका का केंद्रक है। कोशिका के केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तक। क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तक। ये चीज, अब ये चीज हम बता चुके। अब एक बार यहाँ देखें। ठीक है, ये सिलिया और फिलेगेला, सिलिया और फिलेगेला, सिलिया और फिलेगेला, ये कोशिका का क्या होता है? बाहरी बाहरी संरचना में भाग लेता है, या बाहरी संरचना में मदद करता है। क्या करता है? सिलिया एवं फिलेगेला। ठीक है, कोशिका की बाहरी संरचना क्या होती है? सिलिया एवं फिलेगेला। समझना, कोशिका की गति को, कोशिका की गति, ये कोशिका को चलने में गति या मोशन कौन प्रदान करती है? सिलिया एवं फिलेगेला। समझ गए ना बात को? कोशिका को मतलब चलने या गति में कौन मदद करती है? सिलिया एवं फिलेगेला। अब यहाँ देखेंगे हम, ये मतलब कि जो ये हमारी सिलिया है, ये हमारा फिलेगेला। जो सिलिया या फिलेगेला में जो बाल होंगे, मतलब ये बाल होंगे ना, जो सिलिया में बालों की संख्या क्या होती है? छोटी, लेकिन अधिक मात्रा में होती है। लेकिन फिलेगेला में बालों की संख्या क्या होगी? बड़ी। जैसे बड़ी बड़ी बाल होंगे, और लेकिन कैसी मात्रा में होंगे? कम मात्रा में होंगे। सिलिया और फिलेगेला में अंतर बता रहे हम। सिलिया में क्या है? जो हेयर होगा, मतलब कि बाल होंगे, बाल क्या होंगे? छोटे, लेकिन अधिक मात्रा में। लेकिन इसमें क्या है? फिलेगेला में हेयर या बाल होंगे लंबे, लेकिन कैसी मात्रा में? कम संख्या में। समझ गए? अब दूसरा देखेंगे, सामान्य लय में चलती है। मतलब कि पिलिया है, मतलब जो पिलिया चलेगी ना तो एक सामान्य स्थिति पे चलती है। जो रफ्तार में उसी मतलब स्लो मोशन में चलेगी तो बराबर चलेगी। लेकिन ये क्या है? फिलेगेला, ये स्वतंत्र लय में चलता है। जब इसकी मर्जी होगी तो जब ये चलेगा, जब मर्जी होगी आराम से सो जाएगा। तो ये समझ गया, ये स्वतंत्र लय में मतलब जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो जब उसका दिल करता है तो पढ़ता है, और जब दिल नहीं करता है तो आराम से सोता है। लेकिन ये समान लय में चलती रहती है। अब यहाँ देखेंगे यूकैरियोटिक, मतलब कि जो मानव आता है, मानव यूकैरियोटिक में आता है कि प्रोकैरियोटिक में? तो मानव किस में आएगा? यूकैरियोटिक में। ठीक है, अब सिलिया है खाली किस में पाई जाती है? सिलिया पाएगी मतलब कि जो यूकैरियोटिक जगत में जो मतलब जीव जंतु आएंगे। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ये मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, फिलेगेला में क्या पाए जाते हैं? दोनों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखो जी, लवक। अब लवक है, लवक में बता रहे, लवक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अब मतलब कि 13वां पार्ट पढ़ेंगे हम। ये क्या है? ये हमारी कोशिका के पहले कोशिका में क्या है? लवक। अब लवक के बारे में समझते हैं। लवक को क्या बोलते हैं हम? प्लास्टेड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी? लवक का मतलब अंग्रेजी नाम क्या है? प्लास्टेड। ये कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछेगा। ये लवक है कितने प्रकार के, प्लास्टेड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले में कौन सा है? हरित लवक, दूसरा है अवर्णित लवक, और तीसरा है वर्णित लवक। पहले हम जानकारी कर रहे हैं कौन से में? पहले ये पढ़ रहे हैं हरित लवक। अब हरित लवक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट।
क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। मतलब हरित लवक को क्या बोलेंगे हम अंग्रेजी में? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मतलब कि अब ये सोचेगा, अब तुमसे पूछेगा कि क्लोरो कौन सा, मतलब तीन में से कौन सा लवक है जो हरा रंग, मतलब कि हरा रंग प्रदान करता है, तो कौन सा? हरित लवक। कौन सा है? हरित लवक। अब हरित लवक है, भोजन का निर्माण कौन सा, तीन लवक में से भोजन का निर्माण कौन करता है? हरित लवक। क्वेश्चन तुमसे तो यही पूछेगा कि मतलब कि लवक में कौन कौन किस प्रकार के लवक में भोजन का निर्माण होता है, तो किसमें? हरित लवक में। और पत्ती तथा तना, अब ये पत्ती तथा तना है, मतलब पत्ती तथा तना में भोजन का निर्माण कहाँ करता है? पत्ती तथा तना से। जो मतलब कि हरित लवक होगा, जो पेड़ पौधे होंगे, जो उसकी पत्ती और तना, तो भोजन का निर्माण कहाँ से कर देगा? पत्तियों और तना से। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पेड़ की पत्तियों और तनाओं में, ना कि जड़ों में नहीं। ठीक है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। किसको बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर कैसे बोलते हैं? हरित लवक को। इतनी बात समझ गए ना? अब मतलब ये बता रहे आवर्णिक लवक, जिसको स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकता है। अब देखो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा लवक है? आवर्णिक लवक। कौन सा लवक है? आवर्णिक लवक। ये है मतलब कि जो ये हरित लवक है, ये किसका कार्य कर देता है? ये भोजन भोजन निर्माण का कार्य कर देता है। हाँ, तो ये हरित लवक समझ गए ना? मतलब हरित लवक। अब ये देखेंगे आवर्णिक लवक, इसको अंग्रेजी नाम इसका क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसमें देखेंगे भोजन का निर्माण कौन सा लवक करता है? आवर्णिक लवक। मतलब कि पेड़ पौधों में जो है, मतलब कि पादप जगत में है, जो प्लांटों में भोजन का निर्माण कौन करेगा? आवर्णिक लवक। कौन करता है? आवर्णिक लवक। भोजन करने बाद, सॉरी, हरित लवक। मतलब भोजन इकट्ठा कौन कर देता है? आवर्णिक लवक। ये मतलब भोजन का निर्माण करता है, ये भोजन को इकट्ठा कर देता है। ये मतलब कि आवर्णिक लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ और फलों में। किस में पाया जाता है? जड़ और फलों में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? इसका कलर कैसा होता है? रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं होता आवर्णिक लवक का, मतलब कि कोई कलर नहीं होता है। ये कैसा होगा? रंगहीन। किस में पाया जाएगा? जड़ या फलों में। किसमें? जड़ या फलों में। ये भोजन मतलब कि ये तो भोजन निर्माण करता है, और भोजन इकट्ठा कौन कर देता है? आवर्णिक लवक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अब तीसरा देखेंगे हम, वर्णिक लवक। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। ये क्या है? ये रंग प्रदान करता है, नीला, काला, ठीक है, ये इत्यादि रंग कौन प्रदान करता है? तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तीन लवकों में से कौन सा लवक है जो रंग प्रदान करता है, तो वर्णिक लवक। हरा रंग कौन कौन प्रदान करता है? हरित लवक। और कौन सा लवक है जो रंगीन होता है, तो अवर्णिक लवक। कौन सा लवक है? अवर्णिक लवक। ये कैसा होता है? रंगीन। और रंग कौन सा प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट करता है। देखो, अब हमने ये वर्णिक लवक है ना, वर्णिक लवक में हमने कहा था कि क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। समझते हैं उदाहरण के तौर पे, देखना भैया। देखो उदाहरण के तौर पे हम समझ रहे हैं, ठीक है, उदाहरण के। अब जैसे टमाटर है, टमाटर है, ये टमाटर और मिर्च, टमाटर और मिर्च। जैसे टमाटर है, किस मतलब की किसके कारण मतलब कि लाल दिखाई देता है? अब जैसे मिर्च है, किसके कारण है? तो वो हरी दिखाई देती है। तो क्या बताओगे तुम? मिर्च लाल भी होती है। तो कौन सा होता है? लाइकोपेज। क्या बोलते हैं? लाइकोपेज। लाइकोपेज लवक कौन सा लवक होता है? हाँ, और गाजर में कैरोटीन। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। और चुकंदर में बीटानॉन। चुकंदर में क्या? बीटानॉन। चुकंदर में बीटानॉन। और फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? जैंताफिल। किसके कारण? जैंताफिल। ये उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है? मतलब कि लवक के क्या है? उदाहरण है। जैसे मतलब ये वर्णिक लवक है, वर्णिक लवक है टमाटर और मिर्च में, मतलब लाइकोपेज के कारण क्या होता है? मतलब कि लाल कलर होता है ना। तो गाजर में कैरोटीन। तुमसे पूछेगा गाजर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है, तो कैरोटीन। चुकंदर में बीटानॉन। फलों का फलों का पीला रंग जैंथाफिल। अब देखो गुणसूत्र, ये क्या है? अब गुणसूत्र के बारे में देखो जानकारी। अब ये गुणसूत्र हैं,
ये क्या है हमारे गुणसूत्र या क्रोमोसोम, क्या है क्रोमोसोम। तुमसे पूछेगा गुणसूत्र कहाँ, गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है, गुणसूत्र किस जगह पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र ये क्या है हमारी कोशिका, ये क्या है कोशिका। कोशिका के मतलब कि ये हमारा है केंद्रक, क्या है केंद्रक। केंद्रक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। तो गुणसूत्र कहाँ पर होते हैं, केंद्रक में। कहाँ पे होंगे, केंद्रक में। तो तुमसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पर, केंद्रक में। जब केंद्रक के जो केंद्रक के बाहरी भाग में, केंद्रक के आंतरिक भाग में क्या मिलते हैं हमको, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के बारे में हम आज समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। ये कैसे, मतलब लंबे रेशेदार, क्या होती है इसकी संरचना, कैसी होती है, लंबे रेशेदार, मतलब लंबे या रेशेदार जैसी संरचना होती है। कहाँ पर होते हैं ये, केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। अब देखो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, ठीक है। तो गुणसूत्र की वाल्डेयर ने, किसने खोज की थी, तुमसे पूछेगा कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने। आप समझते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम, मतलब कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किसका निर्माण करता है, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन और डीएनए का निर्माण कौन करता है, क्रोमोसोम। लेकिन गुणसूत्र में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, जीन। क्या क्या मिलता है, डीएनए, आरएनए, जीन, ठीक है। डीएनए, आरएनए, जीन। अब देखेंगे, मतलब कि अब ये पूछ रहा है कि केंद्रक में कहा रहता है, उपस्थित। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित रहते हैं, केंद्रक में। किसके केंद्रक में, कोशिका। कोशिका का अंग क्या है, मस्तक। कोशिका के मतलब कि कोशिका को मस्तक किसे बोलते हैं, केंद्रक को। उसमें क्या विद्यमान रहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब आगे देखेंगे, जैसे मानव, मानव में कितने, मतलब कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी, ठीक है। मतलब टोटल कितने, 46, कितने 46। अब देखेंगे मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। अब समझते हैं, और या कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। अब ये पुरुष, पुरुष में 44 प्लस के दो, दो कौन से हैं, एक्स और वाई। महिलाओं में 44 प्लस के दो, और दो कौन से हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई नहीं, एक्स एक्स है। महिलाओं में कौन से हैं, एक्स एक्स है। अब समझना, ये मतलब कि समान ही होते हैं। मतलब कि जो महिला और पुरुष का जो शरीर होता है, मतलब कि 95% शरीर क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो 5% शरीर होता है, मतलब जो 5%, ये 44 ये 44, तो महिला ना पुरुष का शरीर 95% क्या हो गया, समान। अब ये जो प्रजनन क्षमता होगी, ये जो जो प्रजनन होगा, प्रजनन के लिए कौन से गुण, कौन से ऐसा गुण सूत्र हैं, दो, मतलब पुरुष के और दो महिला के। अब ये निर्धारित करेंगे, ये एक्स और वाई, एक्स और वाई, और महिला में क्या होगा, एक्स एक्स। इसमें मतलब की संतान देखी जाती है कि अगर एक्स और वाई का मेल हुआ तो क्या हो जाता है, लड़का। अगर एक्स एक्स का मेल हुआ या वाई वाई का, तो क्या हो जाती है, लड़की, ठीक है। तो ये मतलब कि आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे हम, प्रजनन क्षमता में जब पढ़ाएंगे। पहले हम ये समझते हैं, जैसे अब हम समानता कैसी होती है। जैसे मानव की देखेंगे, मानव की आंख, मतलब कि जो पुरुष है, पुरुष की आंख कितनी होती है, दो। और महिला की भी आंख कितनी होती है, दो। मतलब जौन जौन सारे अंग समान। हाथ कैसे हैं, हाथ दो होते हैं। जबड़ा क्या होते हैं, जोड़ा से होते हैं। अब ये देखेंगे कान भी क्या है, जोड़ा से होते हैं। पैर भी क्या है, जोड़ा से। अधिकतर महिला पुरुष का जो मतलब कि अंग होंगे वो समान होते हैं, मतलब जुट्टा से। अब किडनी भी कितनी होंगी, दो। लंग्स भी कितने, दो, ठीक है। तो समझ गए तो अब समझ गए कि पुरुषों में कितने, 23 जोड़ी या 46 होते हैं। एक्स और वाई किस में पाए जाते हैं, पुरुष में। और एक्स एक्स किस में पाए जाते हैं, महिलाओं में। क्या पाए जाते हैं, महिलाओं में। प्रोटीन और डीएनए का निर्माण कहाँ होता है, क्रोमोसोम में। प्रोटीन और डीएनए का निर्माण कौन करता है, क्रोमोसोम, ठीक है। गुणसूत्र, गुणसूत्र में क्या क्या मिलता है, डीएनए, आरएनए और जीन। किसका निर्माण करता है, डीएनए, आरएनए और जीन, ठीक है। खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने। तो ये क्या है, गुणसूत्र। अब आगे देखो, अब देखना, ये क्या है हमारी कोशिका, क्या है, कोशिका। समझो भाई, यहाँ पर ये हमारी क्या है, मतलब 14वां भाग मान लो, ये है कोशिका। अब कोशिका को है, अब समझना यहाँ से क्वेश्चन, मतलब गलती करके नहीं आना। ये कोशिका है, ये सबसे, शरीर का ये सबसे छोटा अंग है, कि सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। बताओ जल्दी, कोशिका मतलब शरीर का सबसे छोटा अंग है कि सबसे छोटी इकाई है। मतलब क्वेश्चन पूछता है तुमसे, कोशिका शरीर का सबसे छोटा मतलब कि अंग है कि सबसे छोटी इकाई।
अब इकाई 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 क्या होती है? इकाई या यूनिट? इकाई यूनिट होती है कि मतलब कि खुद के सारे काम खुद पे कर ले। जैसे जैसे अंग मान लेते, अंग का मतलब होता है जैसे हमसे आंख है, आंख का खाली कार्य क्या है? मतलब देखना। अब जैसे लंग्स है, अब लंग्स से नहीं, हृदय मान लो, हृदय का खाली काम क्या है? धड़कना। खाली काम क्या है? धड़कना। हृदय खुद पे मतलब कि हृदय खुद पे मतलब जी मतलब प्रोटीन बनाता है क्या? नहीं बनाता। हृदय हृदय खुद पे ऊर्जा उत्पन्न करता है क्या? नहीं करता। हृदय खुद पे पानी मतलब कि मतलब पानी का स्टॉक करता है क्या? नहीं। ठीक है, मतलब कि इकाई का मतलब वो चीज होती है कि इकाई का मतलब वो चीज है कि इकाई, जैसे इकाई है, इकाई का मतलब कि सारी चीजें वो खुद पे कर ले। खुद पे कौन करती है? कोशिका। अब कोशिका है, कोशिका के अंदर कितने पार्ट हैं? ये मतलब माइटोकांड्रिया है, गोल्गी है, अंतःप्रेरदत्त जालिकाएं हैं, और ये क्या है? वैक्यूल है, और ये सेंट्रोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये क्या है हमारा? ये मतलब कि राइबोसोम है, और ये हमारा केंद्रक है ना? अब मतलब इतने पार्ट हैं, तो ये कह रहा है सबसे छोटा अंग है, कोशिका को सबसे छोटा अंग बोलते हैं कि सबसे छोटी इकाई। तो मतलब जो सारे काम खुद पे कर ले, तो कोश का सारे काम खुद पे कर रही है। कोश का क्या बना लेती है? ऊर्जा। कोश का क्या कर देती है? ऊर्जा का दहन। ठीक है, और अंतःप्रेरदत्त जालिका का क्या कार्य होता है? मतलब कि पिचकने से रोकता है, और खुद का पानी का स्टोर कौन करके रख लेता है? वैक्यूम। ठीक है, और ये मतलब कि खुद पे विभाजन क्या कर लेता है? नई कोशिका का निर्माण कौन कर देता है? सेंट्रोसोम। और केंद्र क्या है? ये तो खुद का दिमाग है, ये मतलब केंद्र खुद का दिमाग। लाइसोसोम क्या है? अपने आप में साफ सफाई कौन कर लेती है? मतलब कोशिका लाइसोसोम के द्वारा। और ये क्या खुद पे प्रोटीन बना लेती है। तो क्वेश्चन तुमको, अगर क्वेश्चन तुमको मिले कि कोशिका सबसे छोटा अंग है कि इकाई, तो कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी क्या है? इकाई। क्या है? इकाई। कोशिका सबसे छोटी क्या है? इकाई। ठीक है ना? आगे देखो, देखो अब इसे, अब ये जंतु और पादप में अंतर, मतलब ये है इस तरफ का ये है हमारा जंतु, और इस तरफ का क्या है हमारा? पादप। अब इनमें मतलब कि ये जंतु में क्या पाया जाता है, पादप में क्या पाया जाता है, और दोनों में क्या समानता होती है? ये अंतर हो गया, ये में इसमें समानता हो गई, और ये इसमें भी अलग। अब जैसे मतलब कि ये है, इसमें छोटे गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब कि ये क्या होते हैं? इसमें छोटे होते हैं आकार में, और गोलाकार होते हैं। इसमें चौकोर और बड़े होते हैं, जैसे पादप कोशिका में है, तो पादप कोशिका में मतलब कि बड़े। और फिर देखो ये क्या है? मतलब इसमें जो वैक्यूल है, ये हमारी ये है वैक्यूल। वैक्यूल में क्या होता है? जल। जल का क्या होता है? संचय होता है। इसमें वैक्यूल होती है छोटी मात्रा में, और इसमें वैक्यूल क्या होती है? इसमें वैक्यूल क्या होती है? बड़ी मात्रा में। जैसे पादप, पादप में जल का भंडारण क्या होता है? ज्यादा। अपन में जल का भंडारण क्या होता है? कम। तो वैक्यूल मतलब वैक्यूल जंतु में भी पाई जाती है, और पादप में भी पाई जाता है। वैक्यूल में मतलब छोटी किस में होती है? जंतु में। और बड़ी किस में होती है? पादप में। अब इसमें सिलिया और फिलेगेला दोनों पाए जाते हैं, और लाइसोसोम पाया जाता है। सिलिया, फिलेगेला, लाइसोसोम। इसमें इसमें सिलिया, फिलेगेला, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है? लवक। ठीक है, और ये क्या है? सेलबाम कोशिकाएं भित्ति। सेलबाम कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इसमें क्या पाए जाते हैं? हरित लवक। क्या पाए जाते हैं? लवक। लवक कितने? हरित लवक, लवक बताए थे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और दोनों में समानता देखेंगे। दोनों में समानता है झिल्ली। हमने तुमको बताया था कि ये हमारी ये कोशिका है। कोशिका कैसी है? अर्ध परागम झिल्ली। तो ये हमारी क्या है? झिल्ली भी पाई जाती है। और दोनों में क्या पाई जाएगी? माइटोकांड्रिया। इसमें भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और इसमें भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसमें आर मतलब कि ये बताए थे तुम्हें, ये R80 मतलब कि प्रोटीन 80, प्रोटीन 70 नहीं, प्रोटीन 80 दोनों में पाई जाती है। मतलब कि प्रोटीन S80 बोले थे ना, मतलब कितना? S80 दोनों में पाई जाती है। और ये क्या है? अंतःप्रेरदत्त जालिकाएं, अंतःप्रेरदत्त जालिकाएं दोनों में पाई जाती है। क्या क्या बताया था हमने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि पादप में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, और जंतु में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। और ये गोल्जी का है, या गोल्जी बॉडी किसमें पाई जाती है? जंतु में भी और पादप में भी। और हमने ये क्या है हमारा? केंद्रक। केंद्रक मतलब जंतु में भी होता है, और पादप में भी होता है।
और ये क्या है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसमें भी होता है, सेंट्रोसोम इसमें भी होता है। ठीक है, समझ गए ना। जंतु और पादप में अंतर। जंतु में क्या पाया जाता है, इसकी मतलब कि कोशिका का जो आकार होता है क्या होता है, छोटा और गोल। इसमें आकार से कुछ कोशिका कैसा होता है, चौकोर और बड़ा, मतलब यह चपटा। इसमें क्या पाया जाता है, वैक्यूल भी पाई जाती है तो छोटी मात्रा में, इसमें वैक्यूल होती है बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों में। और सिलिया, फिलेगेला, लाइसोसोम, इसमें तीनों पाए जाते हैं। लेकिन इसमें लवक, सेलवास, कोशिका भित्ति, हमने कहा था कि जो पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। ये समझ गए ना बात को। इसमें क्या है, हरित लवक पाए जाते हैं। और इन दोनों में समानता, जंतु और पादप में समानता हम आपको बता चुके हैं कि क्या क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, लाइसोसोम। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, इसमें, लेकिन समानता इसमें नहीं है। अब आज कोशिका क्या हो गई है, खत्म।